हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चेतना बैच नीट 2021 में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। चेतना बैच नीट 2021 सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डिज़ाइन किया गया एक कोर्स है, जहां पर आपको 100% कमिटमेंट के साथ 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप 100% क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर होता है, बट उस डर के भूत को सिर्फ भगाना है आपको, राइट ना। तो उसके लिए आप चेतना बैच नीट 21 के सिलेबस के साथ जुड़े। ये बिल्कुल मुफ्त में आपके यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप लाइव के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर अरिहंतम एकेडमी टाइप करके आप अरिहंतम एकेडमी के लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल के थ्रू या लाइव एप्लीकेशन के थ्रू आपको 100% कमिटमेंट के साथ 100% के स्कोर के साथ साथ आपको 100% क्रैक करने का ट्रिक और टेक्निक दिया जाएगा। तो आप फॉलो कर सकते हैं इस लिंक को। ओके, तो अभी तक के ये आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा। एक लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप शुरू से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, राइट ना, क्योंकि किक तभी मिलता है जब आपका बेसिक पता होता है, और किक तभी मिलता है जब आपने जीरो से स्टार्ट किया, राइट ना। तो आप क्या करें, जीरो से स्टार्ट करें। जो फर्स्ट लेक्चर है आप वहाँ से स्टार्ट करें, ये सेकेंड लेक्चर है, राइट ना। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि हम बेसिकली क्रैश कोर्स के जैसा पढ़ाएंगे, बट कोशिश ये रहेगा कि 100% कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट, क्योंकि की पॉइंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट तो आपने सुना ही है। तो प्रैक्टिस आप तभी परफेक्ट कर सकते हैं वेन एवर यू हैव द 100% कॉन्सेप्ट विथ यू। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चन भी क्रैक करेंगे, और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा दैट कैन बी डिजाइन फॉर यू, राइट ना। तो आप बने रहने चैनल के थ्रू। ओके, तो देखिए, सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन या कोई भी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करता है ताकि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हुए वो नेचर में स्टेबिलिटी को भी अटेन करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी हर चीज़ आप देखते होंगे कि जहाँ पर भी होता है, एटम्स का नेचर होता है, मॉलिक्यूल्स का नेचर होता है, यूनिवर्स का नेचर होता है, ह्यूमन का नेचर होता है। स्टेबिलिटी हम लोग ढूंढते हैं, जहाँ पर हमें स्टेबिलिटी मिलती है, जिस फैक्टर से हमें स्टेबिलिटी मिलती है, हम उसे पूरा करते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2s2 2p2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट कार्बन इज कॉल्ड 2s2 एंड 2p2। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम पर, कि जब ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये 2px कॉन्फ़िगरेशन, 2py एंड 2pz कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, राइट ना। ये 2pz आपका, और यहाँ पर है 2s। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज टू आर अनपेयर्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड है। तो 2px1 2py, तो यहाँ पर है आपके पास 2s2 2px1 2py। अब सबसे खास बात जो समझने वाली है वो क्या है, वो जो समझिए। अगर हम कार्बन के इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दें, देन इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव सीन कार्बन हैज ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इसका मतलब क्या है, कार्बन कन्फर्म्स ओनली 2 बॉन्ड्स, क्योंकि आपने पढ़ा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर इस तरीके से लिखा जाए देन कार्बन मस्ट बी डाइवैलेंट, बट कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, आप देखिए क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कार्बन मस्ट बी डाइवैलेंट, कार्बन मस्ट बी डाइवैलेंट। बट कार्बन कैसे होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो हम लोग कहते हैं क्या, बट कार्बन
इज टेट्रावैलेंट एटम। जो कार्बन है वो कैसा एटम है? टेट्रावैलेंट एटम। यानी हमें क्या समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंट? टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आज हम टेट्रावैलेंट को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट में आपने देखा होगा दो वर्ड है, एक है टेट्रा, दूसरा है वैलेंट। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड वैलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम देख तो रहे हैं ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। लेकिन क्या चारों अनपेयर्ड है? नहीं है, चारों अनपेयर्ड। तो किसी तरीके से अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड बना दें, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम अनपेयर्ड बना दें, तो उस अनपेयर्ड कंडीशंस में कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या है, हमें समझना भी कि अच्छा 4 तो हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक पेयर्ड ऑर्बिटल है। तो किसी भी तरीके से अगर हम इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस वैकेंट ऑर्बिटल तक पहुंचा दें तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। अब इस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें बनाना है, वी हैव टू डेवलप 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाना है तो हमें कुछ बैरियर पता करने होंगे कि कौन सा ऐसा बैरियर है जो बैरियर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स होने से रोकता है। तो सबसे पहला चीज हमें पता करना है बैरियर, कि कौन सा बैरियर है जो अनपेयर्ड के लिए रोकता है। तो सबसे पहला बैरियर जो है, हमने बोला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में है और वैकेंट इलेक्ट्रॉन p में है। तो हमने बोला क्या, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो है 2s2 में, और जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो है 2pz में। तो बैरियर क्या है, देखिए यहाँ पर कि s के इलेक्ट्रॉन्स को 2pz तक पहुंचाना है। तो सबसे पहला बैरियर क्या है? शेप का बैरियर। तो शेप कैसा है? देखो बेटा यहाँ पर शेप का बैरियर है कि शेप कैसा है? तो s के लिए हम बोलते हैं स्फेरिकल। s के लिए चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, ns हो, s के लिए कैसा शेप है? स्फेरिकल। दूसरा हमने बोला क्या? pz। तो 2pz के लिए क्या है? तो 2pz के लिए है डम्बल। तो सबसे पहला बैरियर तो शेप का है, कि सबसे पहला बैरियर क्या है? शेप का, कि एक का शेप s है और दूसरे का शेप क्या है? डम्बल शेप का है। तो शेप की यहाँ पर जो है वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। शेप कैसे प्रॉपर्टीज में आ रहा है? यहाँ पर अनआइडेंटिकल प्रॉपर्टी। दूसरा चीज हम लोग, दूसरा बैरियर जो है वो क्या है? दैट सेकेंड बैरियर इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर। सेकेंड बैरियर क्या है आपका? एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर किस तरीके से काम करता है ये चीज समझिए। एनर्जी बैरियर को समझने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम नंबर का हेल्प ले सकते हैं। तो क्वांटम नंबर का अगर हेल्प लें तो देखिए यहाँ पर आपके पास है 2s एंड 2p। क्वांटम नंबर क्या करता है? एनर्जी को समझने के लिए n+l को समझ लेते हैं। एनर्जी को समझने के लिए क्या करते हैं? n+l को समझ लेते हैं। अगर हम n+l को समझते हैं तो 2s के लिए n2 है और s के लिए l0 होता है। मतलब s ऑर्बिटल के लिए जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, जबकि यहाँ पर n=2 है और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। तो हमने बोला 2 + 0 2 है, 2 + 1 3 है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस n+l रूल वी कैन से दैट द 2p हैज हाई एनर्जी एज कंपेयर टू द 2s। तो 2p की एनर्जी ज्यादा है, 2s की एनर्जी कम है। तो एनर्जी बैरियर क्या है यहाँ पर देखिए, 2p हैज हाई एनर्जी एज कंपेयर टू 2s। यानी किसी भी तरीके से अगर हम शेप को आइडेंटिकल बना दें और एनर्जी को आइडेंटिकल बना दें, तो अगर शेप और एनर्जी आइडेंटिकल हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाएगा। यानी हमारा काम क्या है? ओनली शेप और एनर्जी को आइडेंटिकल बनाना। क्लियर हो गया? इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको कि बैरियर पहचानिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम कर क्यों रहे हैं, राइट ना? हमें हाइब्रिडाइजेशन के रिक्वायरमेंट क्यों हुई? जबकि ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल था तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम रख सकते थे, बट वो हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्यों नहीं रखा? उसके पीछे 2 रीजन है। पहले तो दोनों का शेप सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों का शेप आइडेंटिकल नहीं है, सिमेट्रिकल की बात नहीं, दोनों का शेप आइडेंटिकल नहीं है। दूसरा, दोनों की एनर्जी आइडेंटिकल नहीं है। तो 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों लेवल की एनर्जी को इक्वल बनाना।
अब दोनों लेवल की एनर्जी को अगर हम इक्वल बना देंगे तो दोनों ऑर्बिटल का शेप भी कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। यानी जिस फिनोमेना से या जिस प्रोसेस से हम अनआइडेंटिकल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके एक आइडेंटिकल एटॉमिक ऑर्बिटल्स और आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के रूप में डेवलप करते हैं, जहां पर शेप का आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है, एनर्जी का आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है, और दीज आर कंपोज टुगेदर, और ये सभी के सभी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एक ही प्लेन में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तब उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उस फिनोमेना को, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? क्लियर है ना, क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है? ड्यू टू द डिफरेंस इन एनर्जी एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन शेप वी नीड टू इंटरमिक्स द ऑर्बिटल्स, राइट ना। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन को समझ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको देख लिया आपने, पॉज करके देख लो। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी इंटरमिक्सिंग क्या कहता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि आप वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर सकते हैं जो एनर्जी लेवल पर डिफरेंस हो या एनर्जी लेवल पर सेम हो या स्लाइटली डिफर करे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस चीज़ को समझिए। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbitals, राइट ना। यानी क्या है, ये एक प्रकार का प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals which has same energy level, और degeneracy of the energy, और क्या बोल सकते हैं इसको, degeneracy of the energy। तो degeneracy of the energy कहने का मतलब क्या होता है, slightly difference। क्या होता है, degeneracy of the energy का मतलब होता है slightly difference, राइट ना। कैसे भी इसको slightly difference to produce a new set of equal hybrid orbitals, right ना, having identical shape, identical energy, and present in or composed in मतलब एक साथ, composed in same plane is called hybridization। यहाँ तक क्लियर है बेटा रे? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके चलिए ओके ठीक है, फिर अब इसी बात को समझ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? ओके अब बढ़ते हैं, ये होता कैसे है, ठीक है ना, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ओके तो देखो यानी कि क्या करना है आपको, सबसे पहले चीज शेप को आइडेंटिकल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एनर्जी आइडेंटिकल बनाना पड़ता है। अगर एनर्जी आप आइडेंटिकल बना दीजिएगा तो शेप अपने आप क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, अपने आप आइडेंटिकल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग किसी भी एक तरीके का इंटरमिक्सिंग को यहाँ पर देख लेते हैं कि इंटरमिक्सिंग में होता क्या चीज़ है। तो देखो इंटरमिक्सिंग में क्या होता है, ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये चीज़ समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि इंटरमिक्सिंग में क्या क्या चीज़ होता है। तो समझिए देखिए यहाँ पर
हाइब्रिडाइजेशन करना है हमें किसी भी तरीके से, जैसे मान लो कोई भी ऑर्बिटल्स हो, लाइक एक s ऑर्बिटल हो, एक p ऑर्बिटल हो, या कोई भी 2 p ऑर्बिटल हो या 3 p ऑर्बिटल हो, राइट ना, किसी भी तरीके से हम इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं। तो पहले हम जनरल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास s है और मान लो आपके पास p है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है आपका, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी सबसे पहला चीज क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, राइट ना, ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। इन दोनों को इंटरमिक्स करना है। अगर इन दोनों को इंटरमिक्स करना है तो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, यानी ये इंटरमिक्स हुआ कि s और p इंटरमिक्स हो रहा, दोनों एक दूसरे से मिक्स हो रहा। जब मिक्स होगा तो क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि इंटरमिक्सिंग यूं ही नहीं होगा, इंटरमिक्सिंग के लिए आपको पहले एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, एनर्जी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम एनर्जी बढ़ाते हैं, क्योंकि p की एनर्जी ज़्यादा होती है, इससे हमेशा याद रखिएगा, द एनर्जी ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोर देन s एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एनर्जी ऑफ p इज ग्रेटर देन s, तो s की एनर्जी को बढ़ा करके किसके साथ इक्वल करना, p के साथ इक्वल करना। तो जैसे ही मैं s की एनर्जी को बढ़ा के p के साथ इक्वल करते हैं, दोनों इंटरमिक्स हो गए। इंटरमिक्स होगा तो देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो p s के साथ, s p के साथ जब एनर्जी एक्सचेंज करेगा तो क्या होगा, इसके 2 लोग में से एक लोग के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एक के पास एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे शेप दे सकते हैं। ये जो अपना ऑर्बिटल्स है, these are called hybrid orbitals, these are called hybrid orbitals। अब देखिए, अगर इसके शेप की बात करें तो शेप आइडेंटिकल, एनर्जी आइडेंटिकल। तो इसका खास बात क्या है, 2 चीज खास बात है। तो हम कहते हैं क्या कि शेप जो है वो आइडेंटिकल है, शेप आइडेंटिकल, ठीक है। तो पहला चीज क्या दिख रहा है आपको, शेप आइडेंटिकल है। दूसरा खास बात क्या दिख रहा है आपको, एनर्जी आइडेंटिकल। तो शेप इज आइडेंटिकल, एनर्जी इज आइडेंटिकल, तो शेप और एनर्जी आइडेंटिकल है। तीसरी खास बात आप समझिए यहाँ पर क्या होता है, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, अब समझिए, देखिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम कि क्या क्या प्रॉपर्टीज समझना है आपको। तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी समझिए। सबसे पहला चीज, सबसे पहली प्रॉपर्टीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप डिफरेंट होता है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप और एनर्जी सिमिलर होता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देख पाते हैं, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को याद रखने का कोशिश कीजिए, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली प्रॉपर्टीज हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देख पा रहे हैं, एनर्जी एंड शेप, एनर्जी एंड शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट। एनर्जी और शेप जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो डिफरेंट होता है, बट द एनर्जी एंड द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज आइडेंटिकल। बट द एनर्जी एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज आइडेंटिकल, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज आइडेंटिकल। तो सबसे पहले चीज हम क्या देख पा रहे हैं कि शेप, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी दोनों डिफर होता है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी और शेप दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसलिए आइडेंटिकल हो सकता है। सेकेंड चीज जो आपको याद रखना, देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो क्या लिख सकते हैं आप, देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल intermixed to produce hybrid orbitals, to produce hybrid orbital। जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वही सब जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं आपके लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीसरी बातें आपको जो समझना होती, देखिए तीसरी बातें, ठीक है। थर्ड पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या होता है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 2 हैं। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, राइट ना। तो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख रहे हैं यहाँ पर, द नंबर ऑफ
hybrid orbital, number of hybrid orbital is equal to the number of atomic orbital intermixed, the number of atomic orbital intermixed। अब एक चीज और समझिए, देखिए हमने बोला क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, और इस एनर्जी लेवल तक इंटरमिक्स करने के लिए हमने एनर्जी बढ़ाया। इसका मतलब क्या है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, चौथा पॉइंट देखिए क्या है, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यानी फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि हमने एनर्जी बढ़ाया तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो फोर्थ पॉइंट देखिए याद रखने वाली, ठीक है। सो द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ तक चलिए पांचवा चीज समझिए, पांचवा चीज समझ लीजिए, ठीक है ना। ओके, अगर पांचवा चीज समझें तो एक बात फैक्ट है, क्या फैक्ट है वो चीज समझिए। लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आल्सो फॉलो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या हंट्स रूल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारी बातें कौन फॉलो करता है, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी फॉलो करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, hybrid orbitals, one hybrid orbitals also can have, one hybrid orbitals can have maximum 2 electron, maximum 2 electrons, ठीक है ना। चलिए ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट समझ लीजिए, छठा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, atomic orbitals can form sigma bond as well as pi bond due to overlapping, but the hybrid orbitals always form sigma bond, right ना। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, atomic orbitals can form sigma as well as pi bond, sigma as well as pi bond, while you can say that while hybrid orbitals only can have sigma bond, right ना। तो क्या लिख सकते हैं, while hybrid orbital can form sigma bond, ये सारे पॉइंट्स बहुत मायने रखता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बना सकता है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसका दूसरा एक और मतलब बन सकता है। लॉजिकली आप ये भी कह सकते हैं, यानी कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा और पाई दोनों बना रहा है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द लीनियर एज वेल एज लैटरल ओवरलैपिंग, while the hybrid orbitals always participate into the linear overlapping। तो ये भी चीज हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगला पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या लिख सकते हैं, यानी पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 देखिए क्या लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 देखिए क्या होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 7 यानी देखिए क्या लिख सकते हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पॉइंट नंबर 7। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlapped linearly and laterally to form sigma and pi both, to form sigma and pi both। जबकि हम लोगों ने क्या देखा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन ओनली ओवरलैप लीनियरली, राइट ना, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स can form, but hybrid orbitals can overlap linearly only, can overlap linearly
वो सिर्फ और सिर्फ लीनियरली ओवरलैप कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के कारण ज़्यादा नेसेसरी नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना कंपलसरी, राइट ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप लीनियरली एंड एक्चुअली टू फॉर्म सिग्मा एंड पाई, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप लीनियरली ओनली। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, यहाँ तक 7 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट हो गया। इसको मिटाता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, समझ लीजिए 8वीं प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है यहाँ पर। ओके, 8वां प्रॉपर्टीज आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा था इन द डेफिनेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट ना। तो अगर हम बात करते हैं 8वें पॉइंट का, तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो सब इंटरमिक्स होकर के एक ही प्लेन में डिकम्पोज होकर के या फ्यूज होकर के एक रेगुलर ज्योमेट्री और डेफिनेट पैटर्न्स का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं क्या, द सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स produce a definite geometry, a definite geometry, a definite geometry with fixed bond angle, with fixed bond angle and bond length। जिसका क्या होगा, तो डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल भी फिक्स्ड होगा और बॉन्ड लेंथ भी फिक्स्ड होगा, राइट ना। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी भी अलाइनमेंट में होते हैं, राइट ना, उनके लिए किसी भी पैटर्न्स का ज्योमेट्री फॉलो नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 9। तो अगर ये सब के सब एक डेफिनेट ज्योमेट्री में प्रोड्यूस होते हैं तो अगला पॉइंट हमें क्या समझना, देखो कि क्या इंटरमिक्सिंग जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जैसे मान लो क्या आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन का है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन का है, तो क्या ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो सकते हैं, दोनों ओवरलैप्ड हो सकते हैं, इंटरमिक्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंटरमिक्सिंग में सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी आइसोलेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम्स, राइट ना। आइसोलेटेड क्यों बोलते हैं, तो sp जो भी है अपना वो क्या होना चाहिए, एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म, राइट ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ, by intermixing of, right now, by intermixing of isolated atomic orbitals of same atom, atomic orbital of same atoms, right ना। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में ही क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। तो दैट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन मेक्स देम, हाइब्रिडाइजेशन मेक देम स्टेबल, हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, उनको स्टेबल बनाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब इसके बेसिस पर हमें ये समझना है कि कार्बन पॉसिबिलिटी कितने टाइप का हाइब्रिडेशन बना सकता है, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है कि कार्बन पॉसिबिलिटी बना कितने टाइप का हाइब्रिडेशन सकता है, राइट ना। तो ये चीज़ समझना है। और आपको पता भी होगा कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के हाइब्रिडेशन बना सकते हैं, sp, sp2 और sp3, मतलब 3 टाइप का, sp, sp2, sp3। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ओके, तो अब सबसे पहला चीज हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट ना। फिर sp2 और फिर sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या चीज बेटा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो पहला चीज देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
और sp3 हाइब्रिडेशन कहने का मतलब क्या होता है? तो sp3 हाइब्रिडेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ CH4, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मतलब मीथेन का फॉर्मेशन क्या होता है, राइट ना? मीथेन कैसे फॉर्म होता है ये चीज़ समझना आपको। सो फॉर्मेशन ऑफ CH4 एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो देखिए CH4 कहने का मतलब 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन है आपके पास, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बॉक्स के डायग्राम पर लिखें तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p के 3 ऑर्बिटल्स में से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहा आपका 2s2, यहाँ पर रहा 2px1, यहाँ पर रहा 2py1। लेकिन चूंकि 4 लेटरल एटम है और ये चारों के चारों मोनोवैलेंट एटम है, यू नीड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे? एनर्जी बढ़ाएंगे। आपको याद होगा मैंने बोला था क्या कि एनर्जी बढ़ाना होता है, एनर्जी की डिजेनरेसी करनी होती है। तो एनर्जी बढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? s की एनर्जी को pz तक पहुंचाना है। अगर s की इलेक्ट्रॉन्स को 2pz तक पहुंचाना तो पहले s की एनर्जी को px के बराबर करना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आए, फिर इसकी एनर्जी इसके जैसा करना है, यानी इस सिचुएशन में s px py तीनों की एनर्जी सेम है, अभी भी यहाँ तक पहुंचाना है, यानी इन सब की एनर्जी एक जैसी करनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पर आएगा, झंक करके यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, और इस सिचुएशन में क्या बना देगा? तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पर क्या है? 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, राइट ना? 2pz1। अब इस लेवल पर क्या है? इन सबकी एनर्जी डिजेनरेट हो गई, आइडेंटिकल एनर्जी। एनर्जी कैसा हो गया? सिमिलर हो गया। अगर एनर्जी सिमिलर हो गया तो चारों में तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे एस का इलेक्ट्रॉन है कि पी का, कि pz का, py का। तो क्या लिख सकते हैं? अगर एनर्जी की डिजेनरेसी हो गई तो ये सबके साथ एक साथ इंटरमिक्स हो गए, और सब इंटरमिक्स होकर के 1 2 3 एंड 4 4 नए सेट हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसके फॉर्मेशन में एक s, एक px, एक py और एक pz इन्वॉल्व है। तो दैट लिखिए एक s, एक px, एक py और एक pz इन्वॉल्व है, ठीक है? एक pz इन्वॉल्व है। अब अगर ये इन्वॉल्व है तो हमने बोला s का शेप स्फेरिकल, px का डम्बल, py का डम्बल और pz का भी डम्बल है। अगर ये सबका सब इंटरमिक्स होगा तो 4 ऑर्बिटल एक साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं, और ये 4 कैसे इंटरमिक्स हो रहे हैं? तो px, py, pz के साथ कौन इंटरमिक्स हो रहा है? s ऑर्बिटल। और ये चारों क्या कर रहा है? एक नए सेट हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। ये चारों का चारों जो है वो क्या है? 4 ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, हर ऑर्बिटल्स के साथ px मतलब इसके फॉर्मेशन में s भी है, p भी है, px भी है, py भी है, pz भी है। इसमें हम इसके नोमेनक्लेचर को लिख सकते हैं क्या? एक के फॉर्मेशन में एक s और 3 है, इसका मतलब ये क्या है? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो कौन सा है? इज इक्वल टू 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी आपको समझ में आ गया कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन को लिखेंगे, डिफाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? व्हेन 1s atomic orbital intermix with the 3p px, py, pz atomic orbitals, then they produce 4 new set of hybrid orbitals, that is called sp3, that is called sp3। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यानी क्या लिख सकते हैं? देखो 1s intermixed with 3p, ठीक है? सो 1s intermixed with all 3p's orbitals to produce a new set of 4 sp3 hybrid orbitals। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ओके ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और इन चारों का अलाइनमेंट दिखाते हैं।
ठीक है, इन चारों का क्या है, अलाइनमेंट दिखाते हैं। तो आपके पास क्या था यहाँ पर, sp3 हाइब्रिड डायमेंशन, ठीक है। अब समझिए, यानी कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, 4 हैं। तो 1 2 3 4। तो सबसे पहला चीज देखिए क्या है, सबसे पहला चीज क्या है, हम लोग कैसे शेप को डिफाइन करते हैं, कैसे ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं, ये चीज समझिए। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या पॉसिबिलिटी होगी कि अगर 2 रखना होगा हमें, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक के ऊपर एक, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब आप समझिए, यानी कि हम पहले 2 को ही लेके चल रहे हैं कि हमने रखा क्या, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को। तो मेरा मन के क्या, एक को ऐसे रखते हैं, दूसरे को ऐसे रखते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, इन 2 sp3, ये भी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलाइनमेंट में 2 टाइप का एंगल बन रहा है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90, इधर का बॉन्ड एंगल 270। तो मैंने बोला क्या, इधर बॉन्ड एंगल कम है, इधर बॉन्ड एंगल ज्यादा है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है sp3 का, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है sp3 का। तो इस पैटर्न्स में sp3 क्लाउड के बीच में 90 एंगल है, और इस पैटर्न्स में sp3 क्लाउड के बीच में 270 एंगल है। तो इधर से एक रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, और धीरे धीरे ये डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करेगा। मैक्सिमाइजेशन के कारण ये यहाँ तक आ गया। तो पहला चीज हमने बोला कि अच्छा, डिस्टेंस मैक्सिमाइज हुआ, तो अब ये एंगल 180, ये एंगल 180। इसका मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आइडेंटिकल डिस्टेंस पर है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल डिस्टेंस पर हैं, तो रिपल्सिव फोर्स दोनों तरफ से इक्वल, बॉन्ड एंगल दोनों तरफ से इक्वल। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स या 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी कितने एंगल पर होगा, 180 पर होगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, तीसरा इंट्रोड्यूस करके कि लेटेस्ट से दैट, या मान लीजिए आपके पास ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 180 पर। तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी अब क्या करना है, यानी यहाँ पर रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन से ये कैसे आगे बेटा, इनका अलाइनमेंट हो गया कितने पर, इनका अलाइनमेंट 180 पर आ गया, 180 पर आ गया, ठीक है, क्योंकि इधर से बॉन्ड एंगल कितना था, 270 था। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, 3 ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट बनाते हैं। मतलब अब हम 3 का अलाइनमेंट समझाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट। जब ये 3 ऑर्बिटल्स का अलाइनमेंट है, तो 2 की स्टेबिलिटी तो हमने 180 पर डिफाइन कर दिया। तीसरा हम बोले फिर से 90 पर रख देते हैं। तीसरे को हम क्या करते हैं, फिर से 90 पर रख देते हैं। तो ये 2 और तीसरे को हम 90 पर। अब ध्यान दीजिए, इधर 90, इधर 90 और इधर कितना है, 180, ठीक है। यानी ध्यान देखिए, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 1, sp3 2 और sp3 थर्ड sp3, इन तीनों को हमने बोला कि साइड हम ऐसे रख सकते हैं। अगर हम ऐसे रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को समझिए। इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में 90 का एंगल बना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में 90 का एंगल बना, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में 180 का एंगल बना। तो ये तो बेईमानी हो गया, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180 क्यों? तो 90 वाला क्या करेगा, सब तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्सन से क्या होगा, ये ऐसे टिल्ट होगा, ये ऐसे टिल्ट होगा। रिपल्सन के बाद क्या देखा गया, अब ये एंगल 120 है, ये भी एंगल 120 है, ये भी एंगल 120 है, टोटल 360 हो गया। यानी जितने डिस्टेंस पर ये तीनों हैं, उतने डिस्टेंस पर ये भी है, उतने डिस्टेंस पर ये है। तो इक्वल डिस्टेंस पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल, बॉन्ड एंगल इक्वल। तो कंडीशंस क्या डिफाइन करता है कि अच्छा, यानी इसमें स्टेबिलिटी कुछ ऐसे काम करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे काम करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी काम करेगा कुछ ऐसे। ट्राइगोनल, और ट्राइगोनल में कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, 120। तो 2 में लीनियर, ये लीनियर की ज्योमेट्री रही, ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। ज्योमेट्री ट्राइगोनल, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एंगल कितना है, 120। अब थोड़ा सा चौथे को समझिए। अब चारों को एक साथ रखा जाए तब क्या, तो 1 ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, इन चारों को एक साथ रखा जाए। जब इन चारों को एक साथ रखा जाए तो समझिए थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा समझिए, ये प्लेन है, मतलब ये प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेन में है। तो मैंने बोला ये प्लेन की ज्योमेट्री है, तो प्लेन में मैंने बोला ऐसे कुछ है, 1 2 3, ये प्लेन में है।
तो हमने बोला कि अच्छा प्लेन में ये तो सब बॉन्ड एंगल कितना है 120 है, बॉन्ड एंगल कितना बेटा 120 है। हम क्या करते हैं 90 डिग्री पर एक बॉन्ड को 90 डिग्री पर रख देते हैं। तो 90 डिग्री पर मतलब एक को चौथे को कितने पर रख देते हैं 90 डिग्री टू दिस प्लेन। कितने पर बेटा है तो 90 डिग्री टू दिस प्लेन, इस प्लेन के 90 डिग्री पर रख देते हैं। तो अब समझिए एक और हमें चाहिए प्लेन यहाँ पर, है ना। ओके एक और प्लेन चाहिए। तो देखो यहाँ पर मान लो ये था आपका ट्राइगोनल प्लेन, ये ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है 120 120 120 और ऊपर से ये तीनों पर 90 है। ये ऊपर से 90 है तो क्या होगा ये वाला 90 ये वाला 120, ये वाला 90 ये वाला 120। तो क्या करेगा अच्छा यहाँ पर तो 90 90 के बीच में इंटरेक्शन है और यहाँ पर 120 में है, तो ये वाला रिपल्सिव फोर्स कम होगा, ये वाला रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा। तो इसने क्या किया इसको ऐसे दबा दिया, इसको ऐसे दबा दिया, इसने इसको ऐसे दबा दिया और ये खुद ऊपर रहा। अब देखो क्या है जब इसने इसको बेंड किया तो प्लेन में ये तीनों प्लेन में आ गया, ये एबव द प्लेन हो गया एंड दैट विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और उस कंडीशंस में बॉन्ड एंगल 109.5 109.5 109.4 या 5 राइट ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं ये तीनों नीचे आ गया और कितना बॉन्ड एंगल बनाया, तो ये तीनों नीचे आकर के कितना बॉन्ड एंगल बनाया 109.4। कितना बना बेटा 109.4। तो ये तीनों बेंट होगा और ये तीनों नीचे आ गया और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये कैसा ज्योमेट्री बना दिया यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4। इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये बॉन्ड एंगल मतलब ज्योमेट्री कितना बॉन्ड एंगल 109.4 डिग्री और ज्योमेट्री कैसा हो गया टेट्राहेड्रल। यानी आपको समझना है कि sp3 ने लीनियर क्यों नहीं बनाया, 2 नहीं है, इसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 2 की स्टेबिलिटी लीनियर के लिए है, 4 के लिए नहीं। ट्राइगोनल क्यों नहीं बनाया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ट्राइगोनल में। तो कुल हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर है कितने 4, तो 4 की स्टेबिलिटी क्या है टेट्राहेड्रल। कितने बॉन्ड एंगल पर 109.4 एंगल पर। तो इसलिए sp3 का ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। sp3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा विदाउट लोन पेयर 109.4 डिग्री। क्लियर हो गया ना। अगर बॉन्ड एंगल लोन पेयर बनेगा या लोन पेयर डेवलप होगा तो बॉन्ड एंगल छोटा होता चला जाएगा, लेकिन विदाउट लोन पेयर नो लोन पेयर, इस कंडीशंस में क्या है नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल कितना 109.4 डिग्री एंड परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नॉट डिस्टॉर्टेड, नॉट ब्रेक्ड, नॉट पिरामिडल, कुछ नहीं होगा। ये क्या होगा परफेक्ट होगा राइट ना। क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। ओके आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट वट एवर यू हैव लैक ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, तो आपको मजा आ रहा होगा राइट ना। तो आप क्या करें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कुछ आप मेहनत करें, कुछ हम मेहनत करेंगे, तभी जाकर के एक बॉन्डिंग बनेगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। और बॉन्डिंग में क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग पर है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये होता है इक्वल शेयरिंग राइट ना। तो इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या, जितना एफर्ट हम लगा रहे हैं उसका कुछ एफर्ट आप भी लगाइए, पढ़ने के लिए ज़्यादा, शेयर करने के लिए कम, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। ओके यहाँ पे क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब देखा जाए तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमें लगता है। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखा जाए तो कार्बन के लिए क्या आ गया, कार्बन के लिए आ गया sp3। तो कार्बन का sp3 बना लेते हैं। तो कार्बन का sp3 बनाते हैं। तो देखिए कार्बन का sp3 ठीक से बता ध्यान से, सॉरी, कार्बन की sp3 1 2 3 4 ठीक है। ओके एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है। अब समझिए देखें हाइड्रोजन के लिए पता करना, क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा रे, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है यहाँ पर, तो एटॉमिक ऑर्बिटल है s। कैसा शेप होता है स्फेरिकल। तो एटॉमिक यानी ओवरलैपिंग कैसा होगा आपका s प्लस sp3 ओवरलैपिंग, और कैसा होगा लीनियर, लीनियर ओवरलैपिंग s प्लस sp3। तो s प्लस sp3 में लीनियर ओवरलैपिंग होता है, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा
सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो मैंने बोला 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लेके जाना है। एटॉमिक ऑर्बिटल 1, एटॉमिक ऑर्बिटल 2, एटॉमिक ऑर्बिटल 3, एटॉमिक ऑर्बिटल 4, हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन सेकेंड, हाइड्रोजन थर्ड, हाइड्रोजन फोर्थ, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का पेयर्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का पेयर्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का पेयर्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन का पेयर्ड। In that concept, what we can say that carbon can form 4 covalent bonding with the hydrogen atom with an angle of 109.4 degree. So this is your bond angle, 109.4 degree. Geometry will be tetrahedral. All CH bonds are identical. All CH bonds are identical in nature. ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि ये सब का सब अनआइडेंटिकल, ये सब के सब आइडेंटिकल है विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी, सब में आइडेंटिकल है। तो क्या क्या आइडेंटिकल होगा? एनर्जी प्लस बॉन्ड एंगल प्लस बॉन्ड लेंथ, ये सब के सब क्या है? आइडेंटिकल है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना? तो ये था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या था आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। sp2 में क्या होता है? अब तो आपको समझ में आ गया होगा, सब बस क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है ना? अब sp2 समझ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना? sp2 यहाँ तक तो क्लियर हो गया। sp2 फॉर्मेशन ऑफ इथीन, राइट ना? सेकेंड है आपका sp2। sp2 मतलब फॉर्मेशन ऑफ इथीन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। इथीन कहने का मतलब C2H4, राइट? इथीन कहने का मतलब क्या था? C2H4। अब ध्यान दे, देखिए फॉर्मेशन ऑफ sp2 कैसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए sp2 में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मेट पर आते हैं कि when 1s and 2p, let us say that px and py, ठीक है? दो p ऑर्बिटल्स है px and py, intermixed to each other to produce a new set of, तो देखिए एक s के हैं और दो p के हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स, a new set of 3 hybrid orbitals of sp2। कौन सा? sp2, राइट ना? तो sp2 का hybrid orbitals in trigonal geometry with bond angle of 120 degree, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर हमें एक चीज और पता करना है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 3 एंड तो 3 sp2 और नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1 per atom। so number of hybrid orbitals 1p per atom, राइट ना? अब कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p2, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाए तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2s है, यहाँ पर 2px है, यहाँ पर 2py है और यहाँ पर 2pz है। हमने बोला एनर्जी तो हमने दिया, किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को तो हमने यहाँ तक बढ़ाया, लेकिन इंटरमिक्सिंग के लिए जितनी प्रॉपर एनर्जी चाहिए उतना नहीं दिया, रोक दिया। तो तीनों इंटरमिक्स हो गए, यानी ये तीनों इंटरमिक्स हो गए। ये तीनों इंटरमिक्स हुए तो कुछ ऐसा इंटरमिक्सिंग हुआ, यानी यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने वहाँ तक पहुँचा दिया, बट एनर्जी रोक ली कि कम एनर्जी दिया, और कम एनर्जी के कारण क्या होगा? ये तीनों इंटरमिक्स होगा। ये इंटरमिक्स नहीं हुआ। अगर ये इंटरमिक्स नहीं हुआ तो क्या होगा? 3 इंटरमिक्स हुआ तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 2 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो 3 बने वो कौन से? 3sp2, 1 2 3 और ये क्या रहा? pz अनहाइब्रिड। ये कैसा ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिड। ये कैसा ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा डायग्राम है, यानी ये है एस पी एक्स पी वाई, ये तीन हो गया, ये तीनों इंटरमिक्स हुआ, तो ये जब तीनों इंटरमिक्स हुआ तो पी एक्स पी वाई एस, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया तो कैसे बनाया 1 2 3। अब ये तीनों की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था अभी, तीन की स्टेबिलिटी ट्राइगोनल में थी, तीन की स्टेबिलिटी ट्राइगोनल में थी, तो तीन के साथ और प्लस पीजेड अनहाइब्रिड, जो पीजेड अनहाइब्रिड होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके का होगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, ट्राइगोनल बना। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पहले ट्राइगोनल बना दिए, तो ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये ट्राइगोनल। और ट्राइगोनल के बाद एक अनहाइब्रिड बनाना, तो अनहाइब्रिड कैसे बनाएंगे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, राइट ना। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स और चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पीजेड अनहाइब्रिड, पीजेड कैसा अनहाइब्रिड। अब समझिए इस अनहाइब्रिड का क्या खेल होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इस अनहाइब्रिड का क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीज समझिए। देखिए मतलब कार्बन के लिए तीन हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड। अब देखिए C2H4 में कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा बना sp2, तो दो कार्बन है यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए, तो दो कार्बन मैं बना रहा हूँ, दो कार्बन किस तरीके से, इसी तरीके से दो कार्बन को इस तरीके से डिजाइन किया। तो चलो लेट अस से दैट कार्बन नंबर 1 एक, सॉरी बेटा एक, ठीक है, ओके, दो, तीन, ठीक है, और एक एबव द प्लेन और एक डंबल है बिलो द प्लेन, ठीक है। दूसरा कार्बन भी ऐसा ही बनाते हैं और लीनियर ओवरलैप कराते हैं, ठीक है। एक, और ये रहा आपका अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड ध्यान दीजिएगा, एक एक, सिंगल सिंगल सिंगल, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में। अब क्या है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, तीन ऑर्बिटल है, एक दो तीन, तीन ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो क्या समझना, देखो मान लो ये जो है दोनों प्लेन में है, ये दोनों प्लेन में और ये एबव द प्लेन है, राइट ना, ये दोनों प्लेन में और ये एबव द प्लेन है। तो प्लेन वाला लीनियर ओवरलैप किया, ये प्लेन वाला लीनियर ओवरलैप किया, तो ये क्या करेगा, लैटरल ओवरलैप करेगा, राइट ना। अगर ये तीनों प्लेन में है, ये तीनों प्लेन में है, तो तीनों लीनियर ओवरलैप करेगा और ये लैटरल ओवरलैप करेगा। हालांकि हमें क्या समझना है, इन दोनों के ऊपर ये है, तो इन दोनों के ऊपर ये कॉम्बिनेशन है sp2 1 sp2 1, these two linearly overlap, then pz is laterally overlap। तो ये चीज लीनियर ओवरलैपिंग कराना है। जब हम इसको लीनियर ओवरलैपिंग कराएंगे, लीनियर ओवरलैपिंग कराएंगे तो कॉम्बिनेशन कैसा बना, यानी यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बना, कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन नंबर 1 का ऑर्बिटल्स, ठीक है, और कार्बन नंबर 2 का ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। ओके, नाउ यहाँ पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सो दीस टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर laterally overlapping, so this is the lateral overlapping, this is the lateral overlapping, this is the linear overlapping, right ना। एंड बचा हुआ कौन सा है, 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन मतलब क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हम लिख सकते हैं 1s1, यानी 4 एटम्स है s ऑर्बिटल के साथ। तो पहला s, दूसरा s, तीसरा s, चौथा s, एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बना, दो इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखा सकते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखा सकते हैं। बचा हुआ स्ट्रक्चर्स क्या होगा, यानी कि क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा, लैटरल ओवरलैपिंग पाई। तो आपने क्या पढ़ा, देखिए लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग कौन सा हुआ,
S प्लस sp2 क्या बना दिया, सिग्मा। sp2 प्लस sp2 क्या बना दिया, सिग्मा। लेकिन लैटरल ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में, तो लैटरल ओवरलैपिंग एज pz प्लस pz क्या बना दिया, पाई 1। तो यहां पर समझिए दो कार्बन सेंटर है, एक सिग्मा एक पाई, दो सिग्मा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दिस इज योर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, दिस इज योर ट्राइगोनल ज्योमेट्री, दैट बॉन्ड एंगल इज 120। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सो दिस इज योर C2H4, दिस इज योर C2H4 एंड sp2 हाइब्रिडेशन। यहाँ तक क्लियर है। So in the one sp2 hybrid orbital you have seen 3 sigma bond and 1 pi bond is formed. In sp3 you have seen 4 sigma bond is formed. ठीक है ना यहाँ तक? ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना sp hybrid orbitals। नेक्स्ट क्या बेटा रे, sp hybrid orbital, the formation of इथाइन। तो थर्ड देखिए, थर्ड sp hybrid orbitals। sp hybrid orbitals, राइट ना। थर्ड देखिए क्या आपका, sp hybrid orbitals। थर्ड sp hybrid orbitals। ओके तो sp hybrid orbitals मतलब फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। अब समझिए यहाँ पर क्या होता है, तो कार्बन मैंने बोला 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, राइट ना। एटॉमिक बॉक्स डायग्राम, s have 2 electrons, p also have 2 electrons, 1 2 1 2, right ना। So this is your 2s2, this is your 2px1 2py1 2pz0। What we need to do, increase the energy increase, this electron jump into the next higher level, but keep the energy limited, keep it limited। अगर एनर्जी आप लिमिटेड रखते हैं और सिर्फ दो ही को इंटरमिक्स कर पाते हैं, these two orbitals are इंटरमिक्स, तो एक s है और एक px है, py अनहाइब्रिड pz अनहाइब्रिड, ये अनहाइब्रिड और ये दोनों इंटरमिक्स, ये दोनों इंटरमिक्स। जब ये दोनों इंटरमिक्स हो गया तो क्या बना है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये दोनों क्या है, sp sp, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ये दो क्या है, ये बच गया आपका py एंड pz। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, किसके रिस्पेक्ट में, sp के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ पर कर सकते हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ इथाइन में आपको समझ में आ रहा होगा, 1s intermixed with px to produce 2sp hybrid orbitals। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2sp hybrid orbitals with कैसी ज्योमेट्री, with linear ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री बेटा राजा, लीनियर ज्योमेट्री, राइट ना। कितना बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो क्या करना, देखो ये दोनों इंटरमिक्स हुआ, ये दोनों इंटरमिक्स नहीं हुआ, इसका मतलब समझिए s प्लस px इंटरमिक्स हुआ, प्लस py pz इंटरमिक्स नहीं हुआ, these two इंटरमिक्स। तो ये ऐसे ही कैरी हो जाएगा, राइट ना। तो py और pz ऐसे कैरी हो गया, ये दोनों इंटरमिक्स होकर के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, 1 2। ये दोनों कौन से हैं, sp हैं, और ये दोनों कौन से हैं, अनहाइब्रिड हैं। कौन से अनहाइब्रिड हैं, py और pz। तो जो अनहाइब्रिड है वो लैटरल ओवरलैपिंग, जो हाइब्रिड है वो लीनियर ओवरलैपिंग। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ओके दिखाई दे, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यार बहुत आसान होता है, पता नहीं तुम लोगों को डर क्यों लगता है, बच्चों को डर लगता है, बट डर नहीं करना चाहिए। दी थ्योरी आर वेरी सिंपल बट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो इस पर ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर अब इसका स्ट्रक्चर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये चलिए दो इंटरमिक्स होगा, लीनियर ओवरलैप करेगा। आपको याद है ना कि इन दोनों से कैसा बॉन्ड एंगल बनेगा, 180 पर ये दोनों अटैच्ड होंगे। तो दो बनाता हूँ किस पर, 180 पर। तो दो कार्बन है, क्योंकि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है,
C2H2, तो 2 कार्बन है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 1, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, छोटा छोटा लोग इसके अंदर चला जाएगा। ये लीनियर ओवरलैप किया इसके साथ, ये रह गया है छोटा छोटा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो मैंने बोला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 1, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 1, मैंने बोला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 2, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 2। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर 2 को इससे डिनोट कर देते हैं ब्लू के लाइनिंग के साथ ब्लैक, राइट ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर इस तरीके से इन दोनों के बीच में लीनियर ओवरलैपिंग होगा तो रेस्ट के बीच में लैटरल, यानी यहाँ यहाँ पर लैटरल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लैटरल। बचा हुआ कौन है? हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं 1s1, यानी एक s इधर पीछू से आएगा, एक s इधर पीछू से आएगा, दोनों क्या करेगा? दो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, राइट ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। रेस्ट में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। ये लीनियर हो गया, तो क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, sp प्लस sp लीनियर, और किसके किसके बीच में हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में। तो sp प्लस sp लीनियर, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। अच्छा, sp प्लस s किसके किसके बीच? कार्बन एंड हाइड्रोजन, लीनियर, सिग्मा। इसीलिए आप देखते होंगे लिखते होंगे कार्बन कार्बन सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, राइट ना। कार्बन कार्बन सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट अनहाइब्रिड भी तो है 2, ठीक है। कौन कौन सा अनहाइब्रिड है आपका? py कार्बन, pz कार्बन, राइट ना। तो py कार्बन, py कार्बन कार्बन, पाई बॉन्ड, क्योंकि कैसा ओवरलैपिंग है? लैटरल। pz कार्बन कार्बन, लैटरल, पाई बॉन्ड। यानी कि देखिए समझिए, कार्बन कार्बन सिग्मा, कार्बन कार्बन पाई, कार्बन पाई कार्बन, कार्बन पाई कार्बन, कार्बन सिग्मा कार्बन। तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, और बॉन्ड एंगल कितना बना? 180 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी हो गई? लीनियर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? समझ में आ गया आपको? ओके, तो आज यहाँ तक आप पढ़िए पहले इसको, ठीक है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंस होगा? क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे एप्लीकेशन, किसके? हाइब्रिडाइजेशन। और नीट एस्पायरेंट्स के लिए आपको पता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करना कितना आवश्यक है। तो पहले एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट हो जाएगा और फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। सो कल का लेक्चर ना भूलें, आज इसको पढ़ें। क्लियर है ना? ओके, फिर थैंक यू तब तक के लिए। टेक केयर, सी यू टुमारो।